मैं बात कर रही थी, तीसरी उदाहरण हमारी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो डिग्री वाली महिला आज अपने से ज्यादा एजुकेटेड लोगों के सामने खड़े होकर के बात करती है, उन्हें बताती है। इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है? एक ऐसी महिला जिसकी खुद की कोई इनकम नहीं थी, आज के समय जब जो चाहे वो करने की क्षमता रखती है, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है? और एक ऐसी महिला जिसका घर में कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। हिंदुस्तान की हाउसवाइफ की अगर बात करें ना, तो लोग घर में भी उसके नाम से नहीं बुलाते हैं। किसी की मम्मी, किसी की चाची, किसी की नानी, किसी की दादी, कुछ भी बोल लेते हैं। उससे भी नहीं हो तो किस गांव से आई है, गांव के नाम से बुला लेते हैं, है ना। मैहर वाली, सतना वाली, रीवा वाली, ऐसी ही पहचान होती है ना हमारी। मेरी भी वही पहचान थी। जिस महिला को घर में भी लोग उसके नाम से नहीं बुलाते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, कल्याणी मिश्रा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के वजह से संभव हुआ। तो मानते हैं तीनों उद्देश्य पूरे होते हैं? हो सकते हैं। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मैं थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि अब सीधे आती हूँ कि करना कैसे है। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मैंने अपने रहने का स्टाइल बताया था। एक एक चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। मुझे याद है जब हम लोग कहीं निकलते थे घर से बाहर सफर करने के लिए, तो ट्रेन जब गुजरती थी ना सामने से, तो सामने वाले पहले 2-3 बोगी में काले रंग का शीशा लगा होता था, और उस शीशा के अंदर कुछ दिखता ही नहीं था कभी। तो मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि उस डब्बे में क्या है, हम लोग उस डब्बे में क्यों नहीं जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स अक्सर बोलते थे कि बेटा, उस डब्बे में वो लोग जाते हैं जो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। क्योंकि देखो, आम आदमी का सोच होता है अमीर बनने के लिए बेईमानी करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, किसी का बुरा करना पड़ेगा। ईमानदारी से अमीर बनना नहीं जा सकता है, ये आम आदमी की सोच होती है। तो मुझे भी वैसे ही बताया जाता था। लेकिन प्राउड के साथ बोलती हूँ, 17 साल से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य रक्षा पे काम किया है, लोगों के जीवन में इनकम लाने का काम किया है, लोगों के घर में खुशियां लाई हूं, और आज मेरी जो भी सफर होती है वो काले शीशे वाले डब्बे के अंदर ही होती है। यानी तो हवाई जहाज में होती है, और जहां दोनों में से कुछ संभव नहीं है, वहां खुद की गाड़ी में फुल एसी चला करके जाते हैं सफर करने के लिए। ये अगर संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से हो पाया। मतलब आप अपने जीवन में जो चाहते हो सब देने की क्षमता इस सिस्टम में है। लेकिन मिलेगा कैसे? अगर सिस्टम में है तो ऐसा थोड़ा है कि जिस वक्त हम ज्वाइन किया और लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। जिस बंदे ने मुझे आरसीएम ज्वाइन कराया था, वो आज लोगों के घरों में शादियों में फोटो खींचता है। मैंने उससे आरसीएम को जाना था, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। सिस्टम वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, लीडर्स वही हैं, फिर ये अंतर क्यों है? अभी 2 उदाहरण हमारे पास आए कि इतने कम समय में, आरती जी आपका नाम है ना, आरती जी, स्वाति जी, महिला होकर के ये लोग इतने कम समय में रॉयल्टी का लेवल ऐसे चेंज कर रही है जैसे कि लोग ताश के पत्ते फेंकते हैं, उस तरह से, इतना आसानी से। क्यों हो पा रहा है? कहीं ना कहीं जो इन्होंने फार्मूला अपनाया है, उस फार्मूला पे काम करने की जरूरत है। मैंने किस फार्मूला पे काम करके आज इस लेवल पे मैं पहुंची हूं, तो मैं थोड़ा सा अपने फार्मूला को रखना चाहती हूँ। तैयार है? आधा घंटा और झेल सकते हैं मुझे? 1 घंटा? अच्छा, अभी वसूल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, 200 वसूला के जाएंगे।